हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कल मैच हारी, क्या चिन्नास्वामी वजह थी या जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो वजह थी, कौन कौन वजह थी, और उसके साथ साथ बात करेंगे कि कब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जयपुर के लिए उड़ रही है, क्योंकि आज उनकी फ्लाइट शेड्यूल है। पूरी चीज़ें बात करेंगे और अगले मैच की क्या प्रेडिक्शन है इस पे भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। सभी प्रेडिक्शंस हम आपको दे रहे हैं समय से पहले। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कल का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने एक तरफा जीता, मैं ये कहूँगा। हालांकि आखिरी के 9 ओवर में 96 के आसपास रन चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को, जो उन्होंने जो है ना अगले 5-6 ओवर में ही अटेन कर लिए। कर्टसी केएल राहुल लोकल आदमी है, आपने ऑक्शन में उनको खरीदा नहीं। वेंकटेश अय्यर के लिए तो आप जो है ना 20 करोड़ तक गए, लेकिन केएल राहुल के लिए आप 10 करोड़ के बाद ही रुक गए ऑक्शन में बोली लगाने के लिए। चलो बाइगन्स भी द बाइगन्स, बात करते हैं देवदत्त पडिक्कल पे, लाइम लिविंगस्टन पे। इन दो प्लेयर्स पे बात होनी बहुत ज़रूरी है कि क्या अब इनकी जगह टीम में उतनी ही ज़रूरी है, या फिर जैकब बेथल या रोमारियो शेफर्ड आ जाएं, या फिर नंबर 3 के लिए स्वास्तिक चिक्कारा या मनोज भांडगे आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं देवदत्त पडिक्कल को। देवदत्त पडिक्कल ने पहले मैच में कोलकाता के खिलाफ जो मैच था ईडन गार्डन्स में, उसमें भी कुछ ठीक ठाक नहीं किया। वहाँ पे भी 9 रन बनाए थे 10 गेंदों में या 9 गेंदों में जो है ना उनके पहले मैच में थे। उसके बाद दूसरे मैच की मैं बात करूँ तो थोड़ा इंटेंट लगा था जब चेपोक में जाके उन्होंने अच्छी खासी इनिंग खेली थी। 20 गेंदों में 32, 33, 34 रन इतने स्कोर किए थे। उसके बाद नेक्स्ट मैच में जब हम चिन्नास्वामी में वापस आए तो वहाँ पे भी इंटेंट फुल इनिंग थी गुजरात टाइटंस के खिलाफ, लेकिन इतने इंटेंट नहीं लगा कि हाँ भाई चिन्नास्वामी में आप आए हो तो आउट ऑफ द पार्क हिट कर रहे हो। उसके बाद हम वानखेड़े में गए, वहाँ बेहतरीन खेले, लेकिन कल एक बार फिर से 1 रन बनाया उन्होंने 8 गेंदों में। यानी कि 5 मैचों में देवदत्त पडिक्कल 3 मैचों में ठीक चले, 2 मैचों में ठीक नहीं चले। ये पोजीशन इतनी क्रिटिकल है टी20 क्रिकेट में, नंबर 3 की पोजीशन। विराट जब नंबर 3 पे खेलते थे तो इस पोजीशन को बहुत आसान दिखा दिया था उन्होंने। बाकी ये पोजीशन बहुत क्रिटिकल है। आप बाकी टीमों में देखोगे, देखो चेन्नई में ऋतुराज खेलते थे, अब नंबर 3 के लिए उनके रोने हो जाएंगे। ठीक है, मुंबई इंडियंस में सूर्य कुमार यादव आते हैं। दिल्ली कैपिटल्स में जो है ना अभिषेक पोरल को भेज रहे हैं, अभिषेक पोरल ठीक ठाक कर रहे हैं, बट जरूरत पड़ती है तो वो केएल राहुल को भी भेज देते हैं। ठीक है, सभी टीम उन नंबर 3 पे, गुजरात टाइटंस जोस बटलर, सभी टीम अपने मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट को भेज रहे हैं नंबर 3 पे। तो ये पोजीशन ही इतनी क्रिटिकल है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर स्वास्तिक चिक्कारा इस जगह पे आ जाते हैं तो उन पे बहुत प्रेशर रहेगा परफॉर्म करने का। भगवान ना करे कि वो 1-2 मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए तो देवदत्त पडिक्कल से ज़्यादा क्रिटिसिज्म स्वास्तिक चिक्कारा झेलेंगे। बेंच पे बैठा प्लेयर हर एक को बढ़िया लगता है, लेकिन जो ये प्लेइंग 11 आरसीबी की खेल रही है ना, ये आउटस्टैंडिंग है, आपको इसको बैक करना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं लाइम लिविंगस्टन पे, कि लाइम लिविंगस्टन उतने ही इफेक्टिव हैं जितने ऑक्शन में या ऑक्शन स्ट्रेटेजी में खरीदे गए थे। कि भाई दिनेश कार्तिक का ये कहना था कि भाई वो ऑफ स्पिन भी फेंक लेता है, लेग स्पिन भी फेंक लेता है, उसके साथ साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो कर लेता है। लाइम लिविंगस्टन की उठा लेते हैं कच्चा चिट्ठा। पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ चौका मारा था, फिनिश किया था गेम को, तब ओवरशैडो था क्योंकि भाई विराट और फिल शार्ट ने इतना बढ़िया कर दिया था, आके फिनिश कर गए थे, तो दिखा नहीं कुछ। 8, 10, 12 रन स्कोर किए थे उन्होंने, वो क्विक स्कोर किए थे। उसके बाद अगले मैच में मैं बात करूं चेन्नई के खिलाफ, वहाँ पे कुछ नहीं किया इन्होंने। नूर अहमद के एक छक्का मारा, अगली गेंद पे बोल्ड हो गए, सिमिलर गेंद थी, बस साइड में थोड़ी नीचे रही। अगले मैच की अगर मैं बात करूं, वो मैच था जीटी के साथ, शायद जीटी के साथ इन्होंने 50 की, लेकिन उसमें रस्टी लगे ये, मतलब ऐसे नहीं लगा कि बहुत ही इम्पैक्ट डाल रहे हैं लाइम लिविंगस्टन। रस्टी थे, हालांकि उस मैच में हम हारे, लेकिन एक कंफर्टेबल टोटल तक ले जाने में लाइम लिविंगस्टन का हाथ था। नेक्स्ट मैच में फिर इन्होंने कुछ नहीं किया गुड गोबर के अलावा, तो वहाँ पे भी एक थोड़ा सा सवालिया निशान। और कल के मैच में भी इन्होंने कुछ नहीं किया, हालांकि 11 ओवर में 66 रन थे उनके और 0 विकेट थी, ना सॉरी 4 विकेट थी। उसके बाद जो है ना लाइम लिविंगस्टन आते हैं और उनकी रेल बना दी जाती है, 15 रन मार दिए जाते हैं केएल राहुल के द्वारा। मोमेंटम शिफ्टिंग ओवर। ठीक है, कुछ वीडियोस आ रही हैं कि विराट कोहली भी ना कुछ नज़र आ रहे थे रजत पाटीदार के कैप्टनसी डिसीजन से। मेरा ये मानना
है कि भाई विराट को अब ऐसे नहीं साथ देना होगा, हार में भी जीत में भी। कोई बात नहीं, रजत पाटीदार ने उनकी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, क्योंकि वो अब कैप्टन है। आप अपने इनपुट दे सकते हो एज ए लीडर और आपको ये चीज़ समझ नहीं होगी। खैर वो बात जब पूरी पता चलेगी तो उस पर कभी बात करूंगा। लाइम लिविंगस्टन की जगह कई लोग कह रहे हैं कि जैकब बेथल को ले लो, रोमारियो सेफर्ड को ले लो, ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक समझ है, मेरी मानना है, जैकब बेथल अभी इतनी तगड़ी लीग के लिए फिट नहीं बैठ रहा है। आप जैक फ्रेजर मैगर का हाल देखो, आप कोई भी यंग जो विदेशी प्लेयर है ना उनका हाल देखो, इतनी जल्दी उन पे डिसीजन लेना और उनको आरसीबी जैसी प्लेइंग 11 में उतारना बहुत टफ है। अब बात करूं रोमारियो सेफर्ड की, वो आपकी कुछ दिक्कतें सोल्व कर सकते हैं। अगर वो चल गए तो फिनिशिंग रोल सोल्व हो जाएगा और आपको एक फास्ट बॉलर भी मिल जाएगा। क्यों सबसे ज़्यादा आप फंसते हो? क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन नजर आ रहे हैं प्रैक्टिकली। भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड, आपके पास यश दयाल, सुयश शर्मा और कुरनाल पांड्या, ये आपके पास 5 बॉलिंग ऑप्शन नजर आ रहे हैं प्रैक्टिकली। अब आप लाइम लिविंगस्टन को देते हो तो वो एक ओवर में 15 खा जाते हैं, छठा बॉलिंग ऑप्शन। रोमारियो शेफर्ड के अंदर आने से ये होगा कि आपके पास प्रॉपर 6 बॉलिंग ऑप्शन नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या लाइम लिविंगस्टन की जगह रोमारियो शेफर्ड आ सकते हैं? ये एक केस बन सकता है। लेकिन अभी भी मेरा मन ये कहता है कि टीम जो है ना कोई प्लेइंग 11 में चेंज नहीं कर रही है। खैर आगे मैं बात करूं कि भाई अगर ये प्लेइंग 11 रहती है तो जो 13 तारीख को 3:30 बजे मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स से, जी हाँ, सवाई मानसिंह जयपुर में ही मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स से। वहाँ पे उसके लिए टीम आज बेंगलोर से जयपुर के लिए उड़ेगी। ठीक है, आज फ्लाइट है, शायद 1:10 बजे भी है, फिर दोपहर में भी है, तो कभी भी जाए। लेकिन आज प्रैक्टिस नहीं होगी, आज वो जाएंगे। शायद मेरा मानना तो ये है कि आज वो दिन में बेंगलोर में ही कुछ हेड शूट करेंगे, फिर उसके बाद वो शाम तक जयपुर जाएंगे, रेस्ट करेंगे और शाम को थोड़ी हल्की फुल्की पार्टी होगी जयपुर में। जयपुर इज़ द सिटी ऑफ किंग्स यार, बहुत तगड़ी सिटी है। ठीक है वहाँ जाएंगे, अगले दिन प्रैक्टिस होगी, यानी कि 12 तारीख को ज्वाइंट प्रैक्टिस सेशन होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम में। सवाई मानसिंह स्टेडियम शूट करेगा आरसीबी को। आपको एक चीज़ और बता दूं, कल का मुकाबला जो हुआ था वो नॉट ऑन ए टिपिकल चिन्नास्वामी विकेट, बॉल ग्रिप कर रही थी, रुक के आ रही थी, जिसके चलते आरसीबी फंसी। ये अच्छी पहल है। चिन्नास्वामी पे हम 45 मैच हार गए 92 मैचों में से। ठीक है, तो ये एक अलार्मिंग साइंस है। सबसे ज़्यादा मैच आरसीबी चिन्नास्वामी पे हारी है। किसी भी मतलब एक सिंगल टीम अगर किसी एक वेन्यू पे हारी है तो वो आरसीबी सबसे ज़्यादा चिन्नास्वामी में हारी है। 45 मैच हार चुकी है 92 मैचेस में से। तो ये अलार्मिंग साइंस फॉर आरसीबी। क्या चिन्नास्वामी आरसीबी के लिए कर्स है? क्या होम ग्राउंड बाकी टीमें जो फोर्ट्रेस बनाती है वो आरसीबी के लिए वो फोर्ट्रेस नहीं, वो तो सिंपल गिव अवे है कि 5 फ्री के 2 पॉइंट ले जाओ रे। जीटी ले गई, डीसी ले गई, आगे पंजाब किंग्स आ रही है, उनको मत देना। देखते हैं क्या होता है। अगले मैच की प्रेडिक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो मुझे नज़र आता है कि आरसीबी बीट कर देगी राजस्थान रॉयल्स को। खैर अच्छे से प्रेडिक्ट तो करूंगा मैच वाले दिन जब रील या शॉर्ट में डालूंगा। तो आप लोग जो है ना बने रहें, जुड़े रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कोई बात नहीं, 3 जीत 2 हार, आरसीबी पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 में, और हम जो है ना वो तैयार है आरसीबी के साथ इस साल ट्रॉफी जीतते हुए देखने के लिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं, शाम को लाइव करेंगे, तब मिलेंगे।